बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम जो है आयट्स के बारे में बातें कर रहे थे और तकरीबन हम जो है 3 मॉड्यूल्स वो डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जो है वो लिसनिंग मॉड्यूल डिस्कस किया था, उसके बाद जो है हमने रीडिंग मॉड्यूल डिस्कस किया था, उसके बाद जो है हमने राइटिंग मॉड्यूल डिस्कस किया था। अब जो है हम लास्ट मॉड्यूल जो है वो स्पीकिंग मॉड्यूल है, हम जो है आज स्पीकिंग मॉड्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे। स्पीकिंग मॉड्यूल इन आयट्स। सही है। तो स्पीकिंग मॉड्यूल जो है हमारे पास ये जो है थोड़ा सा इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता है बनिस्बत जो इससे पहले हम 3 मॉड्यूल जो है हम डिस्कस कर चुके हैं उनके बनिस्बत जो है इसके हमारे पास जो टाइम और ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। किस तरह, अगर आपको याद हो तो लिसनिंग में हमारे पास जो है टाइम ड्यूरेशन था 40 मिनट्स। सही है। इस तरह रीडिंग में हमारे पास था टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स। सही है। और राइटिंग में भी 60 मिनट्स था। लेकिन एज कंपेयर टू दीज अगर हम देखें तो स्पीकिंग मॉड्यूल का जो होता है हमारे पास टाइम वो फ्लेक्सिबल होता है फ्रॉम 7 to 15 मिनट्स। सही है। 7 मिनट से लेकर 15 मिनट तक जो है आपकी स्पीकिंग जो है वो टेस्ट हो सकता है। सही है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के वो जो है वो क्या चाहता है। सही है। तो अगर वो उसको आपकी बातें अच्छी लगी तो वो जो है वो 15 to 20 मिनट्स या 15 मिनट्स तक तो भी जो है वो जा सकता है, लेकिन नॉर्मली वो 7 to 8 मिनट्स में जो है वो ख़त्म करता है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी बातें कुछ अच्छी लगी उनको तो फिर वो थोड़ा सा वो एक्सटेंड करेगा। तो मतलब अगर वो एक्सटेंड कर रहा है आपकी बातों को तो इसका मतलब है कि उसको आप में कुछ स्पेशल लगा है और वो आपसे मजीद जो है बातें निकलवाना चाहता है और वो जो है आपको मार्क्स देना चाहता है। सही है। तो ये अच्छी बात है अगर आपके साथ वो जो है वो एक्सटेंड करे थोड़ा सा टाइम। सही है। तो ये हमारे पास जो है लिसनिंग रीडिंग राइटिंग के बनस्पत जो है स्पीकिंग मॉड्यूल जो है हमारे पास इसका टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो है फिक्स टाइम होता है, 40 मिनट्स फिक्स होते हैं, इसके 60 मिनट्स फिक्स होते हैं, इसके राइटिंग के 60 मिनट्स फिक्स होते हैं, लेकिन स्पीकिंग के फिक्स नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल टाइम है। सही है। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम जो है वो आपसे मतलब वो कितना टाइम आपको देता है टेस्ट के लिए। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है स्पीकिंग टेस्ट जो है हमारे पास ये ये जो होता है ये सेपरेट होता है। सही है। ये लिसनिंग टेस्ट गिडिंग टेस्ट और राइटिंग टेस्ट जो है ये एक दिन पे होते हैं, सारे जो है वो एक ही दिन पे होते हैं, लेकिन ये अलग दिन पे होता है। या जो है ये LRW जो हमारे पास है लिसनिंग रीडिंग और राइटिंग का जो टेस्ट है इससे जो है 1 या 2 दिन पहले होगा या इससे कुछ दिनों बाद होगा। ठीक है। तो स्पीकिंग टेस्ट जो है इसका अलग दिन होता है। सही है। तो ये आपकी बात ये बात जो है आपकी जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपको वो क्या चेक करते हैं, वो आपकी एक्सेंट चेक नहीं करते। सही है। तो एक्सेंट जो है वो कोई मैटर नहीं करती, एक्सेंट डजंट मैटर। सही है। लेकिन एक्सेंट के अलावा वो आपको क्या चेक करते हैं, वो जो है प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। प्रोनाउंसिएशन डज मैटर। सही है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि एक्सेंट वो चेक नहीं करते, लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन वो चेक करते हैं। और तकरीबन आयट्स की जो स्पीकिंग मॉड्यूल है उसमें आउट ऑफ 9 जो है 2.25 बैंड जो है वो प्रोनाउंसिएशन के होते हैं। सही है। तो आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही रखनी है। सही है। तो तकरीबन 4 बाउंड्रीज है हमारे पास वो जो स्पीकिंग में टेस्ट करते हैं। आपके 4 बाउंड्रीज है जो वो स्पीकिंग में वो चेक करते हैं। सबसे पहले वो प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि किस तरह है आपका। इसके अलावा जो है वो आपकी वो देखते हैं कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी किस तरह है। सही है। इसके अलावा जो है वो फ्लुएंसी एंड कोहिजन चेक करते हैं और लेक्सिकल रिसोर्सेज चेक करते हैं। सही है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब जो है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं कि आप जो है वर्ड्स जो है वो किस तरह जो है वो बोलते हैं। सही है, सही तरीके से बोलते हैं या गलत बोलते हैं। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है कि वो ग्रामर चेक करते हैं आपका कि आप उन्होंने आपसे पास्ट में क्वेश्चन पूछा है, आप पास्ट में ही दे रहे हैं जवाब, या आप जो है वो प्रेजेंट और
फ्यूचर में दे रहे हैं। तो जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस में आपने जो है उसको जो है वो जवाब देनी है। इसके अलावा आपकी फ्लुएंसी चेक करते हैं कि आप फ्लुएंट बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और साथ साथ में कोहेजन चेक करते हैं। कोहेजन मीन इजीली टू अंडरस्टैंडेबल, मतलब आप जो बात करते हो वो आसानी से उसकी समझ में आ जाए। सही है, तो ये बातें वो चेक करते हैं। इसके अलावा लेक्सिकल रिसोर्सेज, लेक्सिकल रिसोर्सेज मीन्स कि वो जो है आपकी वो वोकेबलरी चेक करते हैं कि आप अच्छी वोकेबलरी यूज कर रहे हो, जो वर्ड्स यूज कर रहे हो उसकी अच्छी वोकेबलरी है या जो है वो सिंपल वर्ड्स है। सही है, तो वोकेबलरी भी चेक करते हैं। तो ये बातें जो है वो चेक करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, फ्लुएंसी एंड कोहेशन एंड लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब इन चीज़ों के बेस पे वो आपको मार्क देते हैं। सही है, इनमें अगर कोई वो आपका इसमें अगर आपकी कोई गलती वगैरह हो तो उससे वो आपके नंबर जो है वो काट सकते हैं। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। इसके अलावा जब आप कमरे में एंटर होते हो तो एंटर होने के साथ ही आपका जो है वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, स्पेशली इन UKVI टेस्ट। सही है, तो आपसे वो आपकी वो रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब वीडियो कैमरेज भी लगे होते हैं और आपकी ऑडियो जो आवाज़ है वो भी वो रिकॉर्ड करते हैं। सही है, तो बाद में अगर आपको जो कोई अगर मतलब आपके जो बैंड्स है वो कम आ जाए और आपको जो है उस पर कोई शक वगैरह हो तो आप रिव्यू के लिए अप्लाई भी कर सकते हो कि मैंने तो सही मैंने जो है वो सही टेस्ट दिया था, उन्होंने मुझे गलत मार्क्स दिए, तो वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ आपसे गलती हुई है और ये चीज़ें आप। सही है, तो इसके लिए वो रिकॉर्डिंग करते हैं। सही है, तो ये बात आपकी जहन में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपका जो एग्जामिनर होगा उसको आपने जो है वो अपने बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना, ठीक है। एज ए फ्रेंड उसके साथ जो है फ्रेंडली एनवायरनमेंट में जो है वो बातें करनी है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना है, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंट रहना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करनी, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस विल किल योर मार्क्स, ओवर कॉन्फिडेंस आपके बैंड्स और मार्क्स जो है वो खराब करेंगे। सही है, तो कॉन्फिडेंस शो करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं शो करनी। सही है, इसके अलावा आपने जो है अपने जो आपके आउटफिट से आपकी जो ड्रेसिंग वगैरह है उसको आपने प्रॉपर करना रखना है उस दिन। सही है, सही तरीके से जो है आपने अपनी ड्रेसिंग करनी है ताकि उस वो जो है आपकी अच्छा इंप्रेशन जो है वो वहाँ पे जा सके। लेकिन आपने जो है ओवर इम्प्रेस नहीं करना अपने एग्जामिनर को, मतलब आप जब कमरे में जाओ तो इस तरह नहीं करना कि आप हैंड शेक करो और उसके साथ में बैठ जाओ, बिल्कुल इसी तरीके से नहीं करना है, ठीक है। आप जो है उस उन्होंने जो आप जो है जैसे ही कमरे में एंटर हो तो आप ये कह सकते हो कि मे आई बी परमिटेड सर, मे आई कम इन सर, इस तरह के आप जो है इजाज़त ले लें, ठीक है। फिर जब वो येस कहे तो आप कमरे के अंदर चले जाएं, और जैसे ही कमरे के अंदर चले जाएं तो आप जो है जो कुर्सी उन्होंने आपके लिए रखा हुआ हो तो वही कुर्सी पे जो है वो आप बैठ जाएं, तो वो खुद ब खुद आपसे बातें शुरू करने लग जाएंगे। और आपने जो है वो अटेंटिव बैठना है, सीधा बैठना है कुर्सी में, और अपने जो हाथ हैं वो टेबल पे आगे रख लेना है, ठीक है। तो उससे जो है आप जो एक्टिव बैठे होंगे तो उससे जो है वो आपका अच्छा इंप्रेशन जो है वो जाएगा। सही है, तो ये बातें जो है वो आपकी जहन में जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हमारे पास आइट्स स्पीकिंग मॉड्यूल जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सही है, कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। 3 जो होता है ये 5 to 7 मिनट्स होता है। सही है, पार्ट 2 जो है वो अच्छा पार्ट 1 जो है वो हमारे पास जो है वो 3 to 4 मिनट्स होता है। सही है, पार्ट 2 जो है ये 2 to 5 मिनट्स हो सकता है। सही है, और पार्ट 3 जो है हमारे पास ये 5 to 7 मिनट्स हो सकता है। सही है, तो ये 3 पार्ट्स में जो है उन्होंने आइट्स का जो स्पीकिंग मॉड्यूल है ये तकसीम किया हुआ है। सही है, ये हम जो है आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि पार्ट 1 में जो है वो क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होता है और पार्ट 3 में क्या होता है। सही है, तो यहाँ तक जो है हमने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कर दिया आइट्स स्पीकिंग मॉड्यूल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे और वो हम डिस्कस करेंगे। सही है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।